नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र भारत न्यूज। ना पक्ष ना विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। मैं हूं आपका श्याम। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के मध्य भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसे भारतीय विदेश नीति की सफलता के रूप में देखा गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से वार्ता करके भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति प्राप्त कर ली। प्रधानमंत्री जी की असम की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कोकराझार, सिलचर और गुवाहाटी में 47,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 12 मार्च को गांधी जी की दांडी यात्रा के 96 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में लखनऊ में जन भवन से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक पद यात्रा का संचालन किया गया। यह संचालन गांधी जी के आदर्शों को न केवल प्रदर्शित करता है, बल्कि यह गांधी जी के सिद्धांतों को भी अमर बना देता है और युवाओं को प्रेरणा देता है कि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया जाए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर और उनके कामकाज को 100% पर लाते हुए एलपीजी की उत्पादन में 25 से 28% की वृद्धि की है। सरकार ने रिफाइनरी को प्रोपेन और ब्यूटेन के उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। वर्तमान में 3.21% की महंगाई दर आरबीआई के 2% से 6% के मध्य सहिष्णुता बैंड के भीतर बनी हुई है। यह आरबीआई की सफलता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अभी भी महंगाई दर 4% के नीचे के मध्यम लक्ष्य की ओर अंकित है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई को इससे मौद्रिक नीति और ब्याज दरों को निर्धारण करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल कंपनियों से 30 दिनों तक तेल को आयात करने की छूट दी है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है पेमेंट के प्रोसेस को लेकर, क्योंकि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रूसी तेल कंपनी के प्रोसेस को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। युद्ध चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो या फिर युद्ध क्षेत्र से बाहर हो। अभी हालिया रिपोर्ट के आधार पर 28 फरवरी से जारी जो युद्ध है, उसमें लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ गया है। फ्रांस इस समय किसानों के उग्र प्रदर्शन को देख रहा है, क्योंकि किसान मार्केसुर व्यापार समझौते के खिलाफ है। किसानों के द्वारा ट्रैक्टर से पेरिस की सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। मार्केसुर व्यापार समझौता जो दक्षिण अमेरिका के साथ किया गया था, इसका उद्देश्य सस्ते कृषि का आयात करना है, जो स्थानीय किसानों के लिए समस्या साबित हो सकता है। ईरान की फुटबॉल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी भागीदारी को लेकर पुनर्विचार करना जारी किया है। उसका मानना है कि वह इस वर्ल्ड कप में प्रतिभाग नहीं ले पाएगा, जिसके कारण यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए त्रिनेत्र भारत न्यूज से। ना पक्ष ना विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। नमस्कार।